अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस लेक्चर नंबर 5 ऑफ चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। फ्रेंड्स, अच्छा, ये जो एक तो ये लेक्चर तो है आज की वीडियो, ठीक है, लेकिन ये अगर लेक्चर आपने अच्छे तरीके से सुना तो हो सकता है कि ये लेक्चर सुनने के बाद अपनी फील्ड आप चेंज करने का सोचें। ठीक है, तो क्योंकि आज हम बात करेंगे कैरियर्स इन आईटी फील्ड। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के करने के बाद उसके अंदर आपको कौन से जो है कैरियर्स जो है आपको प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड। ठीक है, आप किस फील्ड में जा सकते हैं। ठीक है, तो आईटी फील्ड बहुत ज़्यादा जो है आपको कैरियर्स अपॉर्चुनिटीज़ देती है। तो आज की वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले टुडे कंप्यूटर साइंस। मैं ये पॉइंट आपको डिस्कस कर रहा हूँ। टुडे कंप्यूटर साइंस प्लेज अ की रोल इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ। कंप्यूटर साइंस जॉब्स आर रैंक्ड एज हैविंग सम ऑफ द हाईएस्ट सैलरीज इन द वर्ल्ड। यहाँ पर ये बात की जा रही है कि कंप्यूटर साइंस जो है वो दुनिया की तमाम फील्ड्स के अंदर जो है एक अहम किरदार अदा कर रही है। और उसके साथ मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि कंप्यूटर साइंस की जो जॉब्स हैं, सीएस की जो जॉब्स हैं, वो दुनिया के अंदर जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सैलरी जो है वो पेड भी करती है। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा कि कंप्यूटर साइंस के जो आईटी के जो आप कैरियर अपनाते हैं तो वो उसकी जो दुनिया के अंदर वर्थ है वो हाईएस्ट सैलरी आपको जो है वो दी जाती है। ठीक है, मैं खुद जो है कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो इस वजह से मैं आपको बता सकता हूँ कि ये मैंने भी अपनी रियल लाइफ में देखा है कि पर मंथ जो है वो 10 डिजिट तक की सैलरी जो है वो आपको मिलती है अगर आप सीएस के अंदर स्टूडेंट है और आपको वाकई काम आता है। ठीक है, तो आप अगर इस फील्ड में जा रहे हैं तो बेटा काम ज़रूर सीखिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है सैलरीज है, हाईएस्ट सैलरीज मैंने आपको जैसे बताया 10 डिजिट 8 डिजिट सैलरी। 8 डिजिट समझते हैं आप, जैसे 0 1 10 होता है ना, इस तरह 8 डिजिट सैलरी इसे कीवर्ड के अंदर कहा जाता है कि मेरी 8 डिजिट सैलरी है या मेरी 10 डिजिट सैलरी है। ठीक है, तो ये एक टर्म है बेसिकली, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद ये बात कर रहे हैं कि इट्स नो सरप्राइज डेट कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर चेंजिंग टुमारोज जॉब मार्केट। तो वो ये कह रहा है कि इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है कि कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने आज की जो मार्केट है और जो पिछली मार्केट थी उसके अंदर जो है उसने बहुत ज़्यादा चेंजिंग पैदा कर दी है। ठीक है, आजकल की जो मार्केट है, जॉब मार्केट, उसको चेंज करके रख दिया बिल्कुल। लेट्स लुक एट डिफरेंट कैरियर्स दैट आर प्रेजेंट इन द आईटी सेक्टर। आइए हम लोग देखते हैं कि वो डिफरेंट मुख्तलिफ कैरियर्स कौन से जो हैं जो हमें आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो है वो मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। तो फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता है तो जब वो बनेगा तो तब उसको पता चलेगा कि मैंने ये जो है मतलब जब उसको सैलरीज मिलेगी, बेसिकली बात सैलरी की है, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, जो आप में से कोई भी बनता है। ठीक है, मुझे काफ़ी जो यूज़र जो भी सुन रहा है, ठीक है, उनके लिए a software engineer is a person who uses different programming language to develop software products like games, learning management system, business application, educational and entertainment software। आपने देखा होगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन सा बंदा होता है, वो बंदा होता है जो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जरिए कोई सॉफ्टवेयर को जो है वो डेवलप करता है, तो तभी वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहला रहा है। ठीक है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए कोई एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट करता है। जैसे आप लोग प्ले स्टोर में से कोई भी गेम डाउनलोड करते हैं, तो इसी तरीके से एलएमएस, ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो मैं आपको बार बार बात कर रहा था कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर यूज़ होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ तो इस वजह से मुझे मालूम है कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम वहाँ यूज़ होता है। इसके अलावा बिजनेस एप्लीकेशन हो गई, एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। तो ये जो इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर बनाता है बेसिकली वो कौन बनाता है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाता है। ठीक है, और दे आर हाईली पेड सैलरीज। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की। ये भी एक अच्छी फील्ड है आईटी के अंदर। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इज एन आईटी एक्सपर्ट हु मैनेजेस एन ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क। तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है, जो एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट बंदा होता है। ठीक है, यानी वो अपने काम के अंदर बहुत ज़्यादा महारत रखता है। ठीक है, क्योंकि उसका काम क्या होना था कि उसने पूरे ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क को मैनेज करना होता है। ठीक है, ही और शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्टॉलिंग, मेंटेनिंग एंड अपग्रेडिंग एनी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिक्वायर्ड टू एफिशिएंटली रन अ कंप्यूटर नेटवर्क। अब वो चाहे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर लड़का हो या चाहे लड़की हो, ठीक है, मेल हो या फीमेल हो, उसकी जिम्मेदारी क्या होती है कि उसने इंस्टॉल करना होता है, मेंटेन करना होता है और अपग्रेड करना होता है, किसको, सॉफ्टवेयर को भी और हार्डवेयर को भी।
और ये क्यों करना होता है, क्योंकि वो जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो एफिशिएंटली जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क जो आपका जो उसके एफिशिएंट कंप्यूटर नेटवर्क का जो वर्क है वो एफिशिएंटली जो है वो परफॉर्म कर सके अपना। तो ये बेसिकली नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है। उसके बाद आता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। जो आप नादरा के कभी ऑफिस गए हो, जब सीएनएसी बनवाने जाएंगे तो वहाँ जो बैठे हुए होते हैं, जो डेटा आपसे ले रहे होते हैं और जो आपको डेटा कलेक्ट करते हैं, वो बेसिकली डेटाबेस कहलाते हैं। ठीक है, वो आपका डेटा कलेक्टर कहला रहे होते हैं। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, आल्सो नोन एज अ डीबीए, जिसे हम डीबीए भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इज अ स्किल्ड प्रोफेशनल हु मेंटेन्स अ सिक्योर डेटाबेस एनवायरनमेंट इन एन ऑफिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो वाला बंदा होता है, स्किल्ड होती है, यानी उसके पास ये स्किल्स होती है अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, कि वो डेटाबेस को जो है उसकी सिक्योरिटी की जो है उसका जो है बड़ा वो मेंटेन करता है। ठीक है, कि उसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल हमारा जो नादरा का जो डेटाबेस है उसकी सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर वो लीक हो जाए सिक्योरिटी तो पूरे पाकिस्तान का डेटा लीक हो जाएगा। ठीक है, तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो बंदा होता है जो पूरे डेटाबेस की जो है सिक्योरिटी को मेंटेन कर रहा होता है। अब वो चाहे कोई ऑफिस हो जाए, चाहे वो बिजनेस हो जाए, या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो जाए। उसके बाद आता है वेब डिज़ाइनर। अब हम जो नेट के ऊपर कोई भी वेबसाइट देख रहे होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली कौन बनाता है, वो वेब डिज़ाइनर बनाता है। ठीक है, और वेब की जो है इसको शॉर्ट फॉर्म क्या कहते हैं, WWD से हम लोग कहते हैं। उसकी फुल वो उसकी शॉर्ट फॉर्म है वेब की। और उसको वेब इज शॉर्ट फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, यानी वर्ल्ड वाइड वेब जो है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में वेब भी कहते हैं, या फिर हम उसे WWW जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब की जो है एब्रीविएशन है। ठीक है, दिस इज एन अनदर नेम ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का दूसरा नाम भी है। और मैंने जैसे आपको बताया कि वेब डिज़ाइनर जो होते हैं वो वेबसाइट्स को डेवलप करते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि अब अगर आप किसी वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं, अगर उसको आपको कलर अच्छे लगे, अट्रैक्टिव लगी, तो कितना ज़बरदस्त आपको अच्छा लगेगा, आप दूसरे को भी रिकमेंड करेंगे यार वो वेबसाइट अच्छी है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि दे प्रिपेयर अ साइट्स कंटेंट विद आई कैचिंग डिज़ाइन, अट्रैक्टिव इमेजेस एंड अ स्ट्रॉन्ग टेस्ट। कि वो जो अपनी वेबसाइट बनाते हैं वो ऐसी बनाते हैं कि वो यूज़र को अट्रैक्ट कर जाए। ठीक है, उसके अंदर इमेजेस अट्रैक्ट होनी चाहिए, उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा है वो बोल्ड होना चाहिए, ज़बरदस्त अंदाज में होना, ताकि नेक्स्ट टाइम वो बंदा उसको वापस देखे। ठीक है, दे रिलाई ऑन मैनी वेब डिज़ाइनिंग टूल्स टू इंश्योर एन इंटरेक्टिव। अच्छा, ये जो वेब डिज़ाइनर होता है ये बेसिकली बहुत ज़्यादा जो वेब डिज़ाइनिंग के टूल्स हैं, जैसे इसमें वेब लैंग्वेजेस होती हैं, HTML हो गई, CSS हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गई, तो ये इन पे रिलाई कर रहे होते हैं। ठीक है, इंटरेक्टिव वेबसाइट बनाने के लिए। हाउ द साइट वर्क्स एंड हाउ इट लुक्स इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेब डिज़ाइनर। कि वेबसाइट दिखनी कैसे चाहिए और वो काम किस तरीके से करने करेगी, ये इस सब की जिम्मेदारी किसकी होती है, वेब डिज़ाइनर की होती है। और ये जो वेब डिज़ाइनर होता है ये वेबसाइट को मेंटेन करने का और अपडेट करने का भी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी जिम्मेदार होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। ग्राफिक इज़ अनदर वर्ड फॉर इमेज। तस्वीर का दूसरा नाम ग्राफिक है। ग्राफिक डिज़ाइनर्स डेवलप ओवरऑल लेआउट्स ऑफ ब्रोशर्स, मैगजीन एंड अदर टाइप्स ऑफ पब्लिश्ड एडवर्टाइजमेंट एंड डॉक्यूमेंट्स। बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनर का काम क्या होता है, आपने देखा होगा कि आपको अक्सर बार रोड के ऊपर ब्रूश वो पेनाफ्लेक्स नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, और ब्रूशर्स हो गए, जैसे कोई भी कंपनी है उसने अपनी डिटेल देनी है, ब्रूशर्स बना ली। इस तरह मैगजीन्स हो गए, और इस तरह और किस्म के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये सब काम एडवर्टाइजमेंट होती है और ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये सब काम ग्राफिक डिज़ाइनर का होता है। दे डू दिस बाय यूजिंग वेरियस कंप्यूटर ग्राफिक सॉफ्टवेयर। ये काम वो किस तरीके से परफॉर्म करता है, डिफरेंट ग्राफिक सॉफ्टवेयर से, जैसे एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर, इस तरीके के जो टूल्स हैं इनसे वो काम कर रहा होता है। ये ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। दिस टास्क इज यूजुअली अकम्प्लिश बाय कंबाइनिंग आर्ट एंड टेक्नोलॉजी। इसमें एक बात ज़रूर है कि ये काम जो है टेक्नोलॉजी का तो है, लेकिन इसके अंदर आर्ट भी एक बहुत मायने रखता है। ठीक है, ये हर बंदा बोले कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाऊँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसमें आर्ट बहुत ज़रूरी होता है। कन्वेइंग आइडियाज़ थ्रू इमेजेस, अपने आइडिया को इमेज के ज़रिए बयान करना, ये एक बहुत ज़्यादा मायने रखता है। लेआउट ऑफ वेबसाइट एंड प्रिंटेड मैटर। तो अच्छा, मैं आपको एक जनरल वैसे बात बता रहा हूँ कि अगर आप में से कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहता हो तो यूट्यूब पे आपको आपको जी एफ एक्स मेंटोर उन सर इमरान अली दीना का चैनल है। उन्हें एशिया के अंदर ग्राफिक डिज़ाइनर का गुरु माना जाता है। ठीक है, तो उनका चैनल आप लोग एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा अगर आप में से कोई भी ग्राफिक डिज़ाइनर बनने में इंटरेस्ट है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप है, और काफ़ी इसके अंदर रनिंग है। तो आप में से जो भी सीखना चाहे घर बैठे बगैर किसी फीस के आप वहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, क्या चैनल का नाम है, GFX मेंटोर और सर इमरान अली दीना। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट। ये कौन होते हैं भाई,
ये वो बंदे होते हैं जो नेटवर्क को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, नेटवर्क की हिफाजत कर रहे होते हैं। दे प्लान एंड कैरी आउट सिक्योरिटी मेजर्स टू इंश्योर दैट नो लॉस ऑफ डेटा अकर्स। ये इस चीज़ को प्लान कर रहे होते हैं और इस चीज़ की सिक्योरिटी को वो मेजर कर रहे होते हैं कि हमारा कोई भी जो डेटा है ना उसका लॉसेज नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी लॉस नहीं होनी चाहिए। वी कैन कॉल देम पुलिस फोर्स फॉर द इंटरनेट। जैसे हमारे रियल लाइफ के अंदर जैसे पुलिस होती है जो लोगों को जैसे कोई लड़ाई हो जाए तो उससे बचाने के लिए, उससे रोकने के लिए, जो किसी भी जो क्राइम होता है उसको, क्राइम के लिए जो है पुलिस होती है, इस तरह कंप्यूटर में जो क्राइम होता है उसके लिए ये पुलिस फोर्स का एक दर्जा रखती है, ठीक है, पुलिस फोर्स ऑफ द इंटरनेट, ठीक है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हैज़ एक्सपेंडेड इनटू ऑनलाइन बैंकिंग एंड बिजनेस। अब आपको जैसा कि मालूम है कि हमारी बिजनेस ऑनलाइन जो बैंकिंग है और जो बिजनेस है हो रहा है वो सारा ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है, और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है। तो जब ये सब काम हो रहा है तो कंप्यूटर हैकर्स और ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर कस्टमर अकाउंट डिटेल एंड डेट कैन यूज टू स्टील मनी। तो जब ये सब चीज़ें हो रही है तो यहाँ पर एक बंदे होते हैं कंप्यूटर हैकर्स, वो इसी जो होते हैं वो तलाश में होते हैं कि हमें कोई एक बंदे कस्टमर के अकाउंट की डिटेल मिल जाए ताकि हम लोग उसका पैसा चोरी कर लें। तो ये सारा काम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट का होता है कि ऐसा कोई भी जो है वो चोरी का केस नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आखिर में बात करते हैं कंप्यूटर साइंस और आईटी टीचर, ठीक है। जब आप इनमें से अगर ऊपर जो 6 फील्ड्स बताई गई हैं आप इनमें से कुछ ना बन सके, आप बन सकते हैं सब कुछ, आप जिसकी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह उसी के ऊपर आप जिस चीज़ की कोशिश करते हैं अल्लाह ताला आपको वहाँ तक पहुँचा देता है, ये मेरा ईमान है, ठीक है। तो ये 6 फील्ड थी। उसके बरक्स अगर आप कंप्यूटर साइंस ये सब में आप नहीं जा पा रहे, ठीक है, आपका इतना वो नहीं है, आप नहीं सीख सके फॉर एग्जांपल, तो आप फिर कंप्यूटर फील्ड के अंदर कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी के टीचर भी बन सकते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप कंप्यूटर साइंस के टीचर हैं या आईटी के टीचर हैं तो इनकी भी बहुत हाईली जो है वो सैलरीज होती हैं, मैं आपको ये बता सकता हूँ, ठीक है। आप पीएचडी कर लें और आप फिर अपनी सैलरी आपकी बढ़ जाएगी, पोस्ट डॉक्टरेट कर लें फिर आपकी सैलरी मज़ीद बढ़ जाएगी। तो टीचिंग फील्ड के अंदर भी इसका बड़ा एक स्कोप है, ठीक है। तो इसी में यही बात किया जा रहा है कि अनदर वेरी रिवार्डिंग करियर फॉर कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स इज टीचिंग इन स्कूल्स। ये जो मैंने बात की कि जो ग्रेजुएट हो और या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो तो वो स्कूल में या कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में टीचिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको आगे बता दूँ कि आपने पीएचडी की हुई है यानी डॉक्टरेट की हुई है और पोस्ट डॉक्टरेट की है तो फिर आप बाहर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है, और जो है वो आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं इस काम के थ्रू भी। दिस इंस्ट्रक्टर इन स्टिल इन देयर स्टूडेंट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर इन टूडेज वर्ल्ड एंड द इम्पैक्ट दिस मशीन विल हैव इन देयर लेटर लाइफ्स। यहाँ पर यह बात की जा रही है कि जो टीचर्स होते हैं यानी जो इंस्ट्रक्टर होते हैं बेसिकली वो अपने स्टूडेंट्स को कंप्यूटर की अहमियत के बारे में बता रहा होता है कि आज के दौर के अंदर के कंप्यूटर की कितनी अहमियत है, और ये भी बताता है कि जो आने वाला टाइम है, ठीक है, उनके उस ज़िंदगी के अंदर ये जो मशीन्स होगा इनका कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा वहाँ पर। तो बेसिकली ये कंप्यूटर साइंस का टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट्स को टीच कर रहा होता है, ठीक है, अपने टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आज की सारी जो बात थी वो आपको समझ में आ गई होगी कि कंप्यूटर पढ़ने के बाद, कंप्यूटर सीखने के बाद आप कंप्यूटर के किन फील्ड्स में जा सकते हैं और इनका कितना कितना स्कोप है। ये भी आपको बता दूं कि कंप्यूटर की जो इंडस्ट्री है वो पूरी एक हाईएस्ट पेड सैलरी वाली इंडस्ट्री है, ठीक है। तो आप में से जो भी जाना चाहे तो बेस्ट ऑफ लक, आप में से इंशाल्लाह कोई आगे इनमें से ज़रूर जाएगा। तो आप लोग अभी से मेहनत जो है वो स्टार्ट कर दें अपने लिए। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।